नमस्कार फ्रेंड्स, राजेश महापात्रा एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका रेलवे एंड एसएससी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपको दे दिया जाएगा कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर इस टाइप का अगर इक्वेशन आएगा तो आपको क्या करना है, तो आपको ये वाले इक्वेशन को मैं ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा को मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 3 cos स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा डिवाइड कर दूँगा। क्या करना पड़ेगा इसको लिए, 2 sin स्क्वायर थीटा को एज यूजुअल में लिख दूँगा, 3 cos स्क्वायर थीटा को लिख दूँगा और मैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 को मैं 2 + 1 कर दिया। तो अभी क्या मिला मेरे को, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा मिला, जिसमें मैं 2 कॉमन ले लिया। बचा कितना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इधर cos स्क्वायर थीटा को एज यूजुअल में लिख दूँगा। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 2:1 2 × 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाई वी हैव टू गेट 2 + cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू -1। आपको पता होना चाहिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, और आपका तो cos 0 डिग्री का वैल्यू है 1 और cos 90 का वैल्यू है आपका 0 डिग्री। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो मैं इसमें क्या मैं लिख सकता हूँ 2 + 1 = 3। दिस इज द आंसर। तो हमारा जो मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, उसी हिसाब से सेकंड क्वेश्चन हम आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में है इफ़ tan थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है, मतलब हमको पहले तो हमको ये tan एंड cot को sin में मतलब तो इसको तोड़ना है, और तोड़ के हमको sin थीटा का वैल्यू अभी हमको फाइंड आउट करना है। तो अब चलो इसको तोड़ते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जा रहा हूँ। तो tan थीटा को मैं लिखूँगा sin थीटा बाय cos थीटा, एंड cot को मैं लिखूँगा cos थीटा बाय sin थीटा, और डिवाइडेड बाय एज यूजुअल लिख दूँगा मैं sin थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना ऊपर कितना आ जाएगा आपका cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इस तो अभी ऊपर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय, ऐसे मैं लिख दूंगा। नीचे कितना आ जाएगा आपका cos थीटा इंटू sin थीटा, आपका एलसीएम आ गया। तो ऊपर आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये एलसीएम सेम है। अब ये हो गया कैंसिल, तो ऊपर हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये cos को मैं sin में कन्वर्ट करूँगा। तो हमको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो अभी मैं cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी मैं cos की प्लेस में मैं उसको लिख दूँगा 1/sin स्क्वायर थीटा को एज यूजुअल लिख दूँगा, और इसमें क्या लिखना है मेरे को 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मैं अगर ब्रैकेट तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो इसका वैल्यू कितना दिया है हमको, इतना इसका वैल्यू दे दिया है हमको 2। तो अभी मैं इसे लिख सकता हूँ 2। देन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। अभी मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा और मैं इसको करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मेरे को क्या क्या मिल जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा
-2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3। और थोड़ा मैं सॉल्व करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/4। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 3/4 है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैं ले लूँगा रूट ओवर, तो कितना हो जाएगा √3, 4 का रूट ओवर हो जाएगा 2। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है √3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगर मान लो साइन की जगह अगर आपको कॉस दे देगा तब भी आपको फार्मूला वही सेम करके, और इसमें जो मैंने जो पुटअप किया इसमें मैंने क्या किया, मेरे को साइन मतलब फाइंड आउट करना था इसीलिए मैं कॉस को तोड़ दिया। अगर आपको कॉस अगर फाइंड आउट करना होगा तो आप साइन को तोड़ के आंसर पा सकते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बी केयरफुली आपको करना है। मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, ये बहुत ईजी है ये। द एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्राई एंगल, आर x + 5 डिग्री, 2x - 3 डिग्री एंड 3x + 4 डिग्री। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको पता है कि एक ट्रायंगल का जो वैल्यू, तीनों एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो हमको ये दे दिया गया है x + 5 + 2x - 3 + 3x + 4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका x 2x हो गया 3x, 3x + 3x हो गया आपका 6x प्लस ये +5 - 2 + 8 हो गया 6 का वैल्यू हो जाएगा आपका 6। तो इसमें 6 आ गया, दोनों में 6 है तो 6 को ले लिया मैं कॉमन, ब्रैकेट में कितना है, इसमें x है, 6 में कॉमन लिया तो इसमें बचेगा 1, इसका वैल्यू है 180 डिग्री। तो x + 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 तो आपको मिला कितना 30 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अभी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस हो जाएगा टू 29 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया 29 डिग्री। ठीक है, अगर आपको तीनों एंगल का अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला होता तो आप x की जगह आपको मतलब 29 लिख के 29 + 5 अब लिख जो वैल्यू आएगा प्लस 2 × 29 - 3, अगर आपको ऑप्शन दे देगा तो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन चूज कर लेना। बट हमको खाली x का वैल्यू मांगा है, हमने डायरेक्ट 29 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमें इसे लास्ट को मतलब अभी बताया था। अभी हमको तीनों एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमको रेशियो में दे दिया गया है 2:7:11। ठीक है, तो इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मान लो 2x ले लिया मैं ओनली फॉर सॉल्विंग के लिए, प्लस 11x का वैल्यू है 180 डिग्री। तो अभी मैं तीनों को ऐड कर लूँगा, 7 + 2 = 9, 9 + 11 हो गया आपका 20, तो मीन्स 20x का वैल्यू हो गया आपका 180 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 20 यानी x हो गया आपका हो गया 9 डिग्री, हो गया 9 डिग्री हो गया। तो मतलब हमको x का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम इसमें पुट कर लेंगे, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2:9 डिग्री, इसका वैल्यू है 18 डिग्री। 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 9 63 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज 11x का वैल्यू 11 × 9 हो गया आपका 99 डिग्री। तो हुई ऑप्शन वी आर करेक्ट, 18, 63, 99, और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बस आपको ये याद रखना है। द वैल्यू ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसी हिसाब से आपको जो सा भी रेशियो दे दिया जाएगा उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ tan थीटा का वैल्यू 3/4 है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो चलिए तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, tan थीटा का वैल्यू है 3/4, तो tan थीटा का वैल्यू अगर 3/4 है, इसमें दो ऑप्शन है, या तो साइन बाय आप कॉस से कर सकते हो या तो आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी आप पुट अप कर सकते हो। तो चलो मैं अभी tan थीटा का वैल्यू है आपका 3/4, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/tan थीटा, मीन्स 1/3/4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, तो हमको पता है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। अगर आपने इसको प्रूफ नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस क्लास में मैंने प्रूफ किया है, आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर का थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ये माइनस इधर आके हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं अब मेरे को चाहिए कोसेक थीटा, तो मैं इसको ले लूँगा, मैं रूट ओवर, मैं एक ही स्टेप में ले लिया। तो 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू मेरे को कितना मिला, 4/3 मिला, इसका मैं ले लूँगा स्क्वायर। तो हो गया कितना 1 प्लस 16/9, तो हो जाएगा कितना 9 प्लस 16 का वैल्यू है 25, 25/9, जिसका मैं रूट ओवर ले लूँगा तो उसका हो जाएगा 5/3। देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 में क्या दे दिया गया है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर 90 डिग्री देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, ठीक है। तो हमको इसमें दे दिया गया है एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू है 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, सीधा माइनस हो जाएगा, एंगल 90 माइनस ए हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, b की जगह में मैं 90 माइनस ए को लिखता जाऊँगा। तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए एज यूजुअल लिख देना है, मेरे को खाली b का वैल्यू रिप्लेस करना है। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस ए माइनस सेक स्क्वायर ए को एज यूजुअल लिख दूँगा, और सेक स्क्वायर बी को क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस ए। हमको पता है कि सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कोसेक थीटा। तो अभी थीटा के प्लेस में इसमें ले लिया ए, तो सेक 90 माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा कोसेक ए। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। अभी थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करूँगा, पूरा तोड़ दूँगा, इसको तोड़ूँगा तो क्या होगा, सेक को तोड़ूँगा तो 1/cos स्क्वायर ए प्लस 1/sin स्क्वायर ए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा। देन इसको भी एज यूजुअल में लिख दूँगा इंटू 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो अभी थोड़ा मैं इसको करूँगा सॉल्व। तो अगर मैं इसको अभी सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इन प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसमें आ जाएगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन। इसको आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको कॉमन ले लूँगा तो कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ले लूँगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन प्लस कॉस की वैल्यू हो जाएगा 1, और ऊपर आ जाएगा कितना, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, तो 1 माइनस, इसमें भी कॉस स्क्वायर है, दोनों में हुआ तो 1, तो 1 माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। 0 पे कुछ भी लिखो तो वैल्यू है ये 0। देन ये तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का क्वेश्चन क्या है, 7 का क्वेश्चन है इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देना है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको फाइंड आउट करना है tan थीटा। तो tan थीटा को मतलब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको tan फाइंड आउट करना है। तो tan फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ईच कंपोनेंट को, अभी ईच पार्ट को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे,
कॉस स्क्वायर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 7 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं LHS में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड किया हूँ तो राइट साइड में भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कट गया, हो गया 3। तो अब इधर कितना मिला अभी आपको, इधर मिला आपको बिकॉज द वैल्यू ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक को फिर अगेन तोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी थोड़ा मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ा मैं इसको फिर थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 7 10 स्क्वायर थीटा। 4 इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इधर पर जब 4 एजुअल लिख दूंगा, 3 को इधर ले लूँगा, हो जाएगा माइनस। देन द वैल्यू ऑफ इधर आपका LHS में आ जाएगा 3 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/3 एंड द वैल्यू ऑफ 10 थीटा का वैल्यू हो जाएगा, मैं इसको ले लूँगा √। तो 1 का एक कुछ चेंजेस नहीं होगा, नीचे आ जाएगा 1/√3 दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, मतलब 10 को आपको एनी हाउ 10 फाइंड आउट करना है। तो 10 के लिए मैंने पहले क्या किया, कॉस से डिवाइड कर दिया, आ गया मेरे को 10 मिल गया। और इधर जो सेक था, सेक का हमको पता है, सेक स्क्वायर थीटा मैंने टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक के जो रिलेशन है वो भी इधर में पुट अप कर लिया। कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस केस में अगर हमको क्या करना है, क्या है, अभी इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, मैं अभी क्वेश्चन आपको पता है तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट को मैं तोड़ूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस को एज यूजुअल में लिख दूंगा। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसको मैं इधर ले लिया। ठीक है, तो इधर लेने से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया अभी। तो अभी मैं इसको दोनों में कॉमन क्या है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, 4 माइनस 3 नीचे क्या 1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट में साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा, जिसका वैल्यू हो गया आपका 0। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी आपको 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आके 0 के साथ हो जाएगा डिवाइड, तो हो गया आपका 0। देन अभी हमको करना क्या है, तो 4 का वैल्यू है 3, कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब ये इधर आ गया, और इसको मैं और थोड़ा लिख सकता हूँ, 3 बाय साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4 और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, अगर 3 को मैं इधर ले लूँगा तो हो जाएगा आपका 4/3। और थोड़ा ध्यान से देखना आपको, ये साइन स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4/3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, उलट जाएगा, क्योंकि तो अभी मैं इसमें दोनों में डिवाइड बाय 1 कर दिया, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3/4 हो गया। अभी साइन ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा। ओके, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो √3/4 को मैं ले लिया रूट, तो हो गया आपका √3 डिवाइडेड बाय 2, और साइन में
किस में √3/2 है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 30 माइनस 3 थीटा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन दे दिया गया है, सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 30 माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस 30 माइनस, इसके प्लेस में थीटा के प्लेस में ये वाला है, और हमको पता है सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक को मैंने लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के प्लेस में 30 माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं अगर सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 हो, अगर मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं तोड़ूंगा तो 60 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 थीटा। ये समझ में आया, अगर मैं ब्रैकेट निकाल दिया तो ये माइनस, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाता, मीन्स सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया आपका, सेक 60 डिग्री प्लस 3 थीटा। सेक इक्वल है, तो अभी तो मैं इसको कर लिया इग्नोर, क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 3 थीटा। तो 7 थीटा ये इसको मैं इधर ले लिया, हो गया माइनस 60 डिग्री, 28 को मैं इधर ले लिया, हो गया। तो अभी कितना मेरे को मिला, 4 थीटा का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा आपका 32, और थीटा का वैल्यू हो गया आपका 32 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू हो गया आपका 8 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 8 डिग्री। ठीक, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 का वैल्यू अगर 0 हो रहा है, अगर 0 इज मतलब प्लस 0 इज ट्रू, मतलब अगर इसका वैल्यू 0 हो रहा है देन वी हैव टू फाइंड, मतलब अगर आपको इसमें से जो 4 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन मतलब कौन सा सॉल्व मतलब कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरा एक आपको एक एल्जेब्रिकल सॉल्व है इक्वेशन है, उसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2, 3 साइन थीटा को मैंने 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा मतलब -2 -1 कर दिया, क्योंकि बिकॉज वैल्यू ऑफ -2 - 1 इज इक्वल टू -3। साइन को मैं एज यूजुअल लिख दिया, और इसमें मेरे कॉमन है क्या, दोनों में कॉमन है साइन थीटा, तो मैंने एक कॉमन ले लिया साइन, वहाँ बचा 1, साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन लिया तो बचा कितना 1 साइन थीटा, माइनस इधर से साइन ले लिया तो बचा कितना 2। ऐसे ही इधर अगर मैं दोनों में साइन नहीं है तो साइन अभी ले नहीं सकते, इसमें मैं ले लूँगा 1, तो मैं 1 अगर ले लिया तो ब्रैकेट में बचा कितना साइन थीटा -2। आपको इस हिसाब से तोड़ना है कि आपको दोनों ब्रैकेट में सेम ही इक्वेशन आपको मिले, सेम आपको वैल्यू मिले। तो अभी कितना मिला मेरे को, साइन थीटा -2 दोनों में कॉमन ले लिया मैं, अब और एक कौन सा मिला, ये साइन थीटा -1 का जिसका वैल्यू है आपका 0। देन मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन थीटा -2 का वैल्यू भी 0 हो सकता है, और साइन थीटा -1 का वैल्यू भी 0 हो सकता है, और साइन थीटा का वैल्यू भी 2 हो सकता है, साइन थीटा का वैल्यू भी 1 हो सकता है। बट आपको पता है साइन कभी भी थीटा का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, तो साइन थीटा मस्ट नॉट एबल मतलब 2 नहीं हो सकता। तो ये वाला इक्वेशन सही है, बिकॉज साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, देन द वैल्यू ऑफ, तो आपको थीटा का वैल्यू कितना है आपका 90 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही है। अगर साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 2 का वैल्यू 0 है देन ये वाला इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos थीटा इंटू कोसेक
23 डिग्री इज इक्वल टू 1 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो कोसेक 23 दे दिया है यहाँ पे। ओके, तो मैं अभी लिख सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को मेरे को रिपीट नहीं करना है बिकॉज मेरे आई हैव टू सेव टाइम। तो इसमें क्या लिखना है, कोसेक 23 का वैल्यू कितना है, कितना हो जाएगा, कॉस मल्टीपल है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है बट फॉर योर कंसिडरेशन मैं आपको लिख रहा हूँ। तो कोसेक 23 डिग्री का वैल्यू मेरे को मिल गया सेक थीटा। कोसेक 23 का वैल्यू मेरे को मिल गया सेक थीटा। तो सेक को मैं लिख सकता हूँ, सेक को लिख सकता हूँ मैं क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो कोसेक 23 इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा। अब क्या दोनों में कोसेक कॉमन है तो मैं इसको इग्नोर कर लेता हूँ। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू हो गया 23 और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 90 माइनस 23 जिसका वैल्यू है 67। ये समझ में आया आपको? अगर और थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 23 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है 23। ठीक है, तो माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 23 माइनस 90 जिसका वैल्यू है 67 माइनस ये भी, क्योंकि और इसमें ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो मैं इसको ये इतना लंबा नहीं लिख के डायरेक्ट में ये वाला कर दिया बिकॉज आई हैव टू सेव द टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 13/14 देन द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ये किया था। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, हमको पता है हमको कोसेक चाहिए तो हमको मिलेगा, हमको और 10 दे दिया तो 10 दे दिया तो हमको कॉट कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 14/13 बिकॉज 1/10 थीटा का वैल्यू कॉट थीटा। तो 1/13/14 के इक्वल टू 14 चला जाएगा ऊपर 13 आ जाएगा। तो हमको मुझे कॉट मिल गया। तो अभी मैं डायरेक्ट फार्मूला करूँगा कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, मेरे को चाहिए कोसेक। ठीक है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय रूट ओवर। तो 1 प्लस कॉट के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 14/13 का स्क्वायर और 1 प्लस 14 का स्क्वायर है आपका 196, 13 का 169, इसको मैं ले लिया रूट ओवर। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो 169 ऊपर 169 प्लस 196 जो वैल्यू है 265, 169 इसका मैं ले लूँगा रूट ओवर, ये हो जाएगा आपका। अब इसका तो 13 है, अब इसका आपका 14 समथिंग आएगा। आप ऑप्शन देख लेना जो से होगा और उसी हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं कल और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा और ऐसे आपको डेली कुछ ना कुछ मतलब प्रैक्टिस करना है बिकॉज आपकी कोई ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जितना प्रैक्टिस हो रही आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन था, एक थोड़ा क्वेश्चन मेरा अभी थोड़ा, अगर मान लो थोड़ा सा मेरा रॉन्ग हो गया, मान लो इफ साइन 17 का वैल्यू x/y है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक 17 माइनस साइन 73। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको मिला क्या, साइन 17 दे दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से। तो साइन 17 का अगर दे दिया गया है तो कॉस 17 कितना हो जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है साइन 17 का वैल्यू है आपका अब इतना याद रखो, साइन 17 का वैल्यू याद रखो, साइन 17 का वैल्यू दे देगा आपको x/y देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मैं हमको फाइंड आउट करना क्या, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम और मेरे को दे दिया गया साइन 17 का वैल्यू दे दिया गया x/y। अगर साइन 17 का वैल्यू इतना है तो कॉस 17 का कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा के प्लेस में x/y है, साइन 17 डिग्री मैं लिख लेता हूँ। तो 1/साइन, तो साइन के प्लेस में लिख देता हूँ x/y का स्क्वायर, इसका मैं ले लिया रूट ओवर। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ x² माइनस y²।
और थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर, और थोड़ा सॉल्व करूँगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट उठा लूँगा तो हो जाएगा आपका वाई, और रूट इधर आ जाएगा। ये तो सेक 17 का वैल्यू मेरे को मिल गया ये। अगर सेक 17 का वैल्यू इतना है तो सॉरी कॉस 17 का वैल्यू अगर ये है तो सेक 17 कितना हो जाएगा, हमको पता है सेक 17 का वैल्यू कितना होगा 1 बाय कॉस 17, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। अगर सेक का वैल्यू इतना है तो सॉरी कॉस का वैल्यू इतना है तो सेक का वैल्यू कितना होगा 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बाय वाई हो जाएगा, तो वाई चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो मेरे को मिल गया कॉस 17 सेक 17, और अभी मेरे को फाइंड आउट करना है साइन 73। ठीक है, अगर साइन 73 की अभी आपको कैसे करना है, साइन 73 को मतलब करने के लिए हमको पता है साइन 73 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 90 से कितने डिवाइड माइनस करूँगा तो 73 होगा, 90 से 17 करूँगा तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, तो थीटा के प्लेस में लिख दूंगा मैं 17, और कॉस 17 का वैल्यू कितना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बाय वाई। ठीक है, तो अभी मेरा जो इक्वेशन है वह थोड़ा मैं आता हूँ इक्वेशन पे। मेरा इक्वेशन क्या था, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। तो सेक के प्लेस में मैं लिख दूंगा, सेक का वैल्यू हमको पता है वाई बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस साइन 17 का वैल्यू कितना मिला कॉस 17, और कॉस 17 का वैल्यू कितना है ऑलरेडी हमको मिला हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइड बाय वाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, और वो आप ऊपर लिख सकते हो, अगर ये कॉमन है तो ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये अगर ये वाला ले लोगे तो ये वाला आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये आ गया तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, अगर मैं रूट हटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो वाई ब्रैकेट तोड़ रहा हूँ मैं अभी, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना लिख दिया मैं अभी। ये हो गया प्लस माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस सॉरी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो एक्स का तो हमारा आंसर मिला एक्स स्क्वायर, हमारा जो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, तो मेरा भी थोड़ा सा करने से गलती, तो मतलब थोड़ा मैं रूट मिस कर दिया था जिससे मेरा आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाया। आपको ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा केयरफुली करना है। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी मिस हो गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कल मैं और कुछ क्वेश्चन लेके आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।